Hello students, how are you all? Today we are going to start our chapter number 10 कि तुसी पढ़े लिखे हो। इस चैप्टर में हम लोग एक क्लास के सीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक दिन क्लास में अध्यापक, पंजाबी वाले अध्यापक जो थे वो एब्सेंट थे और वो कहीं बाहर गए हुए थे, और जो उनकी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, मुख्य अध्यापक जिसको बोलते हैं, मुख्य अध्यापिका, वो उनका पीरियड जो है वो पंजाबी का पीरियड वो लेते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सो उसी के ऊपर जो हमारा चैप्टर है वो है। सो लेट्स स्टार्ट। पंजाबी ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਨ। ਉਹ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ मतलब क्लास में आ गए। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪढ़े लिखे हो। क्या क्वेश्चन था कि जब आप पढ़ लिख जाओगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप पढ़े लिखे हो। सो सारे विद्यार्थी सोची पे आ गए। तद वो बोले घबराओ ना, मैं जो उत्तर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਦਾ है वो दसो। मतलब जो आपको आंसर आता है, जैसा भी आपको आता है वो आप आंसर कर सकते हो। तदों मनोहर बोली जी ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ कि ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ पढ़े हैं ਅਤੇ कित्थों पढ़े हैं। सभी बच्चों ने अलग अलग आंसर किया। किसी ने बोला कि सर्टिफिकेट दिखा देंगे, कोई कहता कि हम गेट के आगे तख्ती लगा लेंगे, कोई कहता कि हम खुद बता देंगे हम कितने पढ़े लिखे हैं। ਗੁਣਵੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। मतलब हमारे घर वाले बता देंगे। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੁਣੇ। ਹਰ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ शोभदा नहीं। साढ़े व्यवहार तो यानी कि हमारे व्यवहार से तो सब उंगड़ पैंदा है कि असी की सीखा है। उंगड़ पैंदा मतलब दिख जाता है कि हमने क्या सीखा है। तो हम सर्टिफिकेट भी नहीं उठा सकते और हम लोगों को बता भी नहीं सकते। तो हम जो बिहेवियर करते हैं लोगों के साथ वो ये बताता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। उनका कहने का मतलब ये था। साढ़े व्यवहार तो हरी मोहन ने सवाल पुछन वांग कहा। हरी मोहन साड़ी श्रेणी के मॉनिटर्स हैं। मॉनिटर होते हैं ना क्लास के, तो हरी मोहन जो थे वो क्या थे, मॉनिटर थे। वो कहते कि हमारे व्यवहार से कैसे। हाँ जी साढ़े व्यवहार तो। मैडम जी ने फिर क्या, मैं दसती हाँ। साड़ी मिठी बोलबानी, दूजियां दी गल ध्यान नाल सुनना, कोई मुश्किल पैन ते घबराना ना, औख सौख वेले दूजियां दे काम आउणा, इस प्रकार के गुण साढ़े विहार विच झलकते हैं। ये कहंदे मैडम जी ने एक होर सवाल भी कर दिता। ये सवाल सी कि पढ़े लिखे बंदे विच होर किहड़े-किहड़े गुण हुंदे हन। उन्हां कहा हर एक विद्यार्थी एक गुण बारे दसो। फिर उन्होंने एक पासियों पूछना शुरू कर दिता। मॉनिटर नूं आख्या कि वह काले फट्टे उत्ते यानी कि ब्लैक बोर्ड पे वो सब कुछ लिखता जावे। मॉनिटर को बोला कि जो जो बच्चे बोल रहे हैं एक एक गुण के बारे में कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनमें क्या गुण होते हैं। सो मॉनिटर को बोल दिया कि जैसे जैसे बच्चे बोलेंगे तो आपको एक एक को ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ओके। सो पहले विद्यार्थी ने आख्या वो सफाई का ध्यान रखता है। दूजा विद्यार्थी वो मेहनती हुंदा है। तीजा उसका आम ज्ञान वधेरे हुंदा है। चौथा वो नवें तो नवा ज्ञान हासिल करता रहता है। पंजवां वो किसी ना किसी काम का माहिर हुंदा है, यानी वो किसी ना किसी काम में माहिर होता है। छेवां वो हिम्मती हुंदा है अते सदा चौकस रहता है, यानी एक्टिव रहता है। सतवां वो अपना सिक्ख्या दूजिਆਂ ਨੂੰ भी दसदा है। अठवां
ਉਹ ਹਸਮੁਖ ਹੁੰਦਾ है। 9वां, वो अपनी पढ़ाई का हंकार नहीं करता। सो इस तरीके से बच्चों ने अपने आंसर बताए। इस प्रकार विद्यार्थी दसते गए, मुख्य अध्यापिका जी वाह वाह कहते गए। उधर काला फट्टा गुणां की सूची नाल भर गया। चंगी सेहत भी लिखी गई, संजम का गुण भी लिखा गया, समय की सदवरतों भी सूची विच गई सी, समय की पाबंदी भी लिखी गई। फिर मुस्कुराते हुए मुख्य अध्यापिका जी कहन लगे कि इन्हां गुणां वाला व्यक्ति चंगा मनुख खवाउंदा है। कोई उसनूं सोहणा कहंदा है, कोई सियाणा, कोई साऊ ते कोई सज्जन। वो प्यारा इंसान भी हुंदा है। हाँ होर दसां, कई व्यक्ति किसी स्कूल विच नहीं गए हुंदे, वो अखर ज्ञान तो कोरे हुंदे हन। मतलब वो स्कूल नहीं गए होते, उनको कुछ नहीं आता, मतलब उनको अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं होता, तां भी वो गुणां दे गुथले हुंदे हन, मतलब वो गुणों से भरपूर होते हैं। इस पक्षों सम्राट अकबर अते पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह दियां उदाहरणां दित्तियां जा सकदियां, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो क्या थे, गुणवान थे। गुणां दे नाल जेकर अखर ज्ञान भी होवे तद सोने ते सुहागे वाली गल है। मतलब गुण भी हो और अक्षर ज्ञान भी हो, तब सोने पे सुहागा होगा। हरी मोहन ने पूछा, मैडम जी ਜਿਹੜੇ स्कूल विच नहीं पढ़ सकते वो फिर सिखदे कित्थों हन? मैडम जी बोले, बहुत वधिया प्रश्न किया है तुहाडे मोनीटर ने। ये बहुत सियाणा विद्यार्थी है। विद्यार्थियों, सीखण लई स्कूल बहुत चंगी थां है, पर सीखण वाले होर अनेकां थावां तो भी सीखते रहंदे हन। असीं चाहिए तो सारी उम्र सीखते रहिए। तुसीं भी सीखते रहना है। सीखना छड्ड दिओगे तो तुहाडा ज्ञान पुराना ते बासी हो जाएगा। मतलब हमें हमारी ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, बासी हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। मुख्य अध्यापिका कुछ चिर ਲਈ चुप कर गए। उन्होंने वेख्या कि सारे विद्यार्थी खुश सन। फिर मुख्य अध्यापिका जी ने कहा, तुसीं सारिਆਂ ने अज साबित कर दिता कि तुसीं सचमुच विद्यार्थी हो। विद्या प्राप्त करने वाला ही विद्यार्थी हुंदा है। तुसीं जिवें प्रश्न पूछे ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ गए प्रश्नों के उत्तर दिते, उस तो मैनूं बड़ी प्रसन्नता हुई है। जे तुसीं ਐਵੇਂ ही पढ़दे ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हर कोई पढ़िया लिखिया आखेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी सर्टिफिकेट दिखाने की लोड़ नहीं पएगी, अपनी पढ़ाई बारे भी दसना नहीं पएगा। अपने कार व्यवहार तो ही तुसीं पढ़े लिखे गुणवान इंसान लगोगे। सो प्रिंसिपल मैम ने क्या किया, उनकी तारीफ़ की, कहा कि जैसे अगर आप इस तरीके जैसे हम प्रश्न करते हैं, है ना, क्लास में और उत्तर देते हैं, जो हमसे कोई पूछता है हम उनसे अच्छे से बिहेव करते हैं, तो यही हमारे पढ़े लिखे होने की निशानी है। तो हमें हर किसी को अपनी सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो व्यवहार होता है उसी से हमें गुणवान माना जाता है। ओके, सो आप लोगों को चैप्टर से समझ में आ गया होगा और इन सब चीज़ों को आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।